लखीमपुर खीरी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज लखीमपुर के दौरे के दूसरे दिन लखीमपुर के देवकली में स्वर्गीय डॉक्टर कौशल किशोर की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद उन्होंने लोक जागरण यात्रा की शुरुआत की। अखिलेश यादव ने कहा कि लखीमपुर जिला समाजवादियों का गढ़ रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो गढ़ है वो समाजवादियों का गढ़ दोबारा बन जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि वे जिन कंपनियों के लिए काले कानून लाए थे उन्हीं कंपनियों द्वारा आपका पूरा गेहूं खरीद लिया गया है। अगर सरकार ईमानदार है तो बताए सरकार ने कितना गेहूं खरीदा, सरकार आंकड़े क्यों नहीं देना चाहती। पत्रकारों से बात करते हुए एक सवाल के जवाब में कहा कि हम यहां अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से जानने आए हैं कि जनपद खीरी में क्या चुनौतियां हैं। किसान दुखी है, सरकार किसानों की मदद नहीं कर रही है। सरकार ने कहा कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन आय तो दुगनी नहीं हुई, महंगाई ज़रूर बढ़ गई है। महंगाई, बेरोज़गारी चरम सीमा पर है। लखीमपुर न्यूज़ के लिए अब्दुल कवी की रिपोर्ट। कहाँ है वो? अच्छा वो आ रही। असंभव जग में कुछ भी अखिलेश सब कर दिखलाए। की रात लगेना सपा जरिया बन जाए। लखीमपुर आपके जिले में आया हूं और मैं जानता हूं सुबह से ही कल से आप लोग भाषण सुन रहे होंगे। यहां पर जितने नेता कार्यकर्ता हैं, इन लोगों ने सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने पार्टी के बारे में और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे आप लोगों को समझाया भी होगा और बहुत जो जानकारी हम लोगों को मिलनी चाहिए समय समय पर, वो जानकारी भी आप तक पहुंचाई होगी। ये लखीमपुर जिला समाजवादियों का गढ़ रहा है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, जो गढ़ है वो समाजवादियों का गढ़ दोबारा बन जाए। यहां के ऐसे नेता कार्यकर्ता हैं जिन्हें बताने की जरूरत नहीं है, वो राजनीतिक परिस्थितियों से जागरूक हैं कि हमारी देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। यहां पर जितने लोग भी बैठे हैं, प्रोफेसर सुधीर पवार जी, इन्होंने भी बहुत अच्छी जानकारी आपको दी होगी। अभी मुझसे पहले पूर्व सांसद रवि वर्मा जी ने बोला होगा। आज आप यहाँ पर आए हुए हैं, किस उद्देश्य से आए हुए हैं? समाजवादी पार्टी का शिविर चल रहा है और पूरे लखीमपुर के कार्यकर्ता नेता वहाँ बैठ कर के चर्चा कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता जानकारी दे रहे हैं
कि आने वाले समय में किन चीज़ों से चुनौतियां हैं, किन से मुकाबला करना है। और सवाल वही बुनियादी हैं। किसान दुखी है और किसान को जो मदद मिलनी चाहिए थी, सरकार मदद नहीं दे पाई। सरकार ने कहा हम आय दोगुनी कर देंगे। इधर आय दोगुनी तो नहीं हुई, लेकिन महंगाई दोगुनी हो गई। चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, और जो बड़े बड़े सपने दिखाए थे आज वो ज़मीन पर और जनता के बीच में आज भी वो जुमलों की तरह हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। पलिया में आए, लखीमपुर में घूमें, सरकार के लोग देखें कि आखिरकार कितने बेरोजगार हैं। बिजली महंगी, खाने पीने का सामान महंगा, गेहूँ खरीद हुई लेकिन सरकारी खरीद नहीं हुई। इन्होंने अपने लोगों को लाइसेंस दिया। जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उद्योगपति हैं, उनके माध्यम से पूरा का पूरा गेहूं खरीद लिया। और गेहूं इसलिए खरीदवा दिया उनको क्योंकि उनको वो मुनाफा देना चाहते हैं। यही मुनाफा अगर किसानों को मिला होता तो किसान खुशहाल होते, यहाँ की अर्थव्यवस्था बेहतर होती। सर, जिस तरीके से उड़ीसा में रेल हादसा हुआ, कहीं ना कहीं उस पर राजनीतिक खेली जा रही है और हिंदू मुस्लिम की बातें भी सामने है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बचना चाहती है, अपनी नाकामी को छिपाना चाहती है। ये किसने कहा था कि ट्रेन में कवच है, और कवच ऐसा है कि जो टेक्नोलॉजी के साथ है। अगर ट्रेन पास आएगी, पीछे से आएगी, आगे से आ जाएगी तो पता लग जाएगी। स्टेशन पे जगह जगह उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स लगाए थे, ट्रेन में इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे, आखिरकार वो क्यों फेल हुए? और अखबारों में तो ये पढ़ने को मिल रहा है कई हज़ार संख्या में वो इंस्ट्रूमेंट्स या एक साल में फेल हुए हैं। तो अगर इतने बड़े पैमाने पे इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो रहे हैं, उनका कवच सिस्टम फेल हो रहा है, तो ये बच नहीं सकते हैं। और मैंने कई बार कहा ये कवच नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का ये कपट है ये, और ये भ्रष्टाचार का कपट दिखाई दे रहा है। जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। सर, जिस तरीके से पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ राजनीतिक खेली जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो है वो सब कानून मान रहे हैं, उनसे साफ सुथरा कोई नहीं हो सकता। विपक्षी लोग हैं, उनके लिए बुलडोजर है, झूठे मुकदमे हैं। केवल एक पहलवानों का उदाहरण नहीं, अब तो सुनने में आया कि कोई दिशा ही बदल दी भारतीय जनता पार्टी ने। इधर आपने कन्नौज में देखा होगा, एक सांसद ने